सरकार के खेलकूद मंत्री गिरीश चंद्र यादव हमारे साथ है। गिरीश जी, आज जिस तरह से आपने जसवंत नगर मतलब मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे हैं, किस तरह से तैयारियां हैं? क्योंकि बीजेपी मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी संजीदा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो ढांचा है, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ की समितियां हैं, पन्ना के प्रमुख हैं, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक है, प्रभारी है, तो पूरी तरह से संगठनात्मक ढांचा हमारे तैयार है। और भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार है, पूरे चुनावी मूड में रहती है। और उस तैयारी के आधार पर मैं इस बात को कहता हूँ, आज बहुत अच्छा सम्मेलन भी हुआ है कि इस बार मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जिस तरह से बाई इलेक्शन था जिसमें डिंपल यादव 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, वहीं चूंकि ये यादव गढ़ के रूप में भी माना जाता है, तो किस तरह से बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी और वोटों को बचा पाएगी? जिस तरह से मोहन यादव जी का भी परिवर्तन है। अगर आप यहाँ 3 लाख की बात करते हैं तो आजमगढ़ में भी उनके पिताजी भी अखिलेश यादव कैलाश से जीते थे, देख लेने, और रामपुर में जीते थे। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहरा दिया और वहां उनको हरा दिया। यहाँ भी इस बार लोगों ने मन बना लिया है, संकल्प है, सर्व समाज के लोगों ने बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा जीतेगी। क्या स्ट्रेटजी रहेगी? चूंकि आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, 80 लोकसभा चुनाव। जनता, हमारा समाज, अगर आप इंगित करना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ, हमारा समाज भी इस बात को समझ गया है कि अखिलेश यादव ये परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन चला रहे हैं। इस परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन के अलावा अभी लोकसभा का जो टिकट जारी किया, एक भी दूसरे यादव को टिकट नहीं दिया। इस बात का इसमें प्रमाण है कि नारा जो दे रहे हो पीडीओ का, तो पीडीओ के क्या अपने, जब अगर पीडीए का नारा दे रहे हो तो अगर 2 या 3 या 4 यादव लड़ा तो किसी और को लड़ा दे, लेकिन नहीं, उनको मान्य नहीं। तो यादव समझ रहा है कितने दिन तक मूर्ख बना के वोट लेंगे, इस बात को समझ गया है। यादव भी जागरूक है, समझदार है, इस बार पूरा मन बना लिया है कि हम जो है मैनपुरी में कमल का फूल खिलाएं। डिंपल यादव का कहना यह है कि लोग सिर्फ जो बड़े यादव नेता हैं घूमने फिरने आते हैं, चाहे मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या आप सब लोग, मतलब इस यादव लैंड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े यादव नेता हैं वो घूम फिर के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं है। उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं 2017 में यहाँ का प्रभारी मंत्री था। हम लोगों ने चुनाव हुआ था, एक नगर पालिका नगर पंचायत, सब जगह मुंह खानी पड़ी थी, सब जगह मुंह खानी पड़ी थी। हम नगर पालिका नगर पंचायतों में भाजपा का परचम ला रहे थे, सर्वाधिक जीते थे। और इस बार लोकसभा भी हम जीतेंगे, क्योंकि डिंपल यादव जब से चुनाव जीत के गई हैं, न तो किसी के घर गई हैं, न किसी के दुख में गई हैं, न किसी के सुख में गई हैं, और न तो उन्होंने कोई विकास के काम किया। इस क्षेत्र के यादवों के लिए क्या मैसेज होगा गिरीश चंद्र यादव? यादव लोग ये बात को समझ गए हैं, इनका परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है। और मैं तो इस बात को कहता हूँ, इस क्षेत्र के यादव के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है, इस परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन से ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाके लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों में जो उत्साह है, जो उमंग है, इससे साबित हो रहा है कि इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। एक आखिरी सवाल, कितनी बड़ी जीत इस बार देखते हैं मैनपुरी की और पूरे प्रदेश? हम पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। तो ये आपने देखा, ये खेल मंत्री है जिनका कहना है कि बीजेपी लगातार हर जात धर्म के लिए काम कर रही है। जहां बात है यादव लैंड को लेकर, तो यादवों से सीधे सीधे अपील है कि जो यादव डेवलपमेंट एसोसिएशन समाजवादी पार्टी चलाती है, किसी यादव का भला नहीं करती, वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।